मित्रों नमस्ते। मित्रों, आहार में हम जो भी सब्जियां यूज़ करते हैं उन सब्जियों को हमें हमारे शरीर के पोषण के लिए यूज़ करना ही होता है। लेकिन मार्केट में जो सब्जियां आती है उन सब्जियों पर आप सभी को पता है कि ज़्यादा मात्रा में रसायनों का प्रयोग होता है। मित्रों, ऐसी कुछ सब्जियां हैं जो मार्केट में नहीं मिलती, और जिन भाइयों को अपने परिवार के लिए विष मुक्त जहर मुक्त सब्जियां कहीं से लाना है या मोल लेना है तो वह आज के वक्त में मिलना बहुत मुश्किल है। मित्रों, यही परेशानी मेरे भी सामने थी कि मैं विष मुक्त जहर मुक्त सब्जियां तो खाना चाहता था, लेकिन मुझे वह कहीं भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना हम हमारे घर पर ही कुछ सब्जियां ग्रो करें, जिससे हम हमारे परिवार में शुद्ध सात्विक और जैविक विधि से तैयार हुआ जो अन्न है उनको खा सकें। तो मित्रों, मैंने ऐसा कुछ पाया कि जो भी मार्केट में मिलने वाली सब्जियां हैं उन सब्जियों को अगर हम ग्रो करते हैं तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है, और उसमें सीज़न भी अलग अलग रहते हैं। तो मैंने एक ऐसी कोशिश की है कि क्यों ना हम हमारे आहार में ऐसी सब्जियों को प्रयोग करें जिन सब्जियों को ग्रो करने के लिए कोई खाद या किसी तरह की स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती, और वह पूर्णतः नेचुरल होती है। तो मित्रों, ऐसे ही कुछ सब्जियों को मैंने हमारे टेरेस गार्डन में लगाया है। मित्रों, उनमें से एक सब्जी है अंबाड़ी। हमारे महाराष्ट्र में इसे अंबाड़ी कहते हैं, अंबाड़ा कहते हैं। आपके स्टेट में भी इसकी कुछ अलग नाम होगा। तो मित्रों, मैंने कुछ ऐसी जंगली सब्जियां ग्रो करना शुरू की जिन पर मुझे किसी तरह का स्प्रे नहीं करना पड़ता है, ना उसमें खाद देने की ज़रूरत होती। तो ऐसे ही जो अंबाड़ी है, इस सब्जी की मैं आपके सामने आज जानकारी रखने वाला हूँ। देखिए, ये मैंने ग्रो बैग में लगाई है। मित्रों, अब इसमें कितने प्रकार होते हैं? हमारे महाराष्ट्र में इसके 3 प्रकार है। देखिए, यह एक प्रकार है जिसके फल है वह लाल कलर के है, और मित्रों इसमें जो एक वैरायटी है, एक प्रकार है, देसी अंबाड़ी कहते हैं इसको। तो इसके उपयोग मैं आपको बताता हूँ। ये जो पत्ते दिख रहे हैं, आप इन पत्तों की चटनी बना सकते हैं, इन पत्तों की सब्जी बना सकते हैं। इन पत्तों को उबाल कर इसका पानी निकाल कर आप इसके पराठे बना सकते हैं, इसकी भाकरी बना सकते हैं, मतलब ज्वार की रोटी बना सकते हैं, उसमें ज्वार के आटे में इसको मिक्स करके। मित्रों, यह पूर्णतः नैसर्गिक है, और हमारे शरीर को जो भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, जो भी ताकत लगती है, इन पत्तों से हरी सब्जी के रूप में हमें मिलते हैं। और आप ये जो फल देख रहे हैं, इन फलों की चटनी बहुत अच्छी होती है। इसको मिक्सी में आप बारीक कर सकते हैं, या कुछ हमारे इधर उसको खलबत्ता कहते हैं, जिसमें हम कूट के इसकी चटनी बना सकते हैं। इसमें आप हरी मिर्च मिला सकते हैं, इसमें आप जीरा मिला सकते हैं, और इसकी बहुत अच्छी चटनी बनती है, और 3-4 दिन यह ख़राब भी नहीं होती। और मित्रों, इसके पत्तों की पहचान देखिए कैसे इसके पत्ते, सभी वैरायटी के पत्ते अलग अलग हैं। आप देखिए इसके पत्ते कैसे हैं, और इतनी छोटी बैग जो है, ग्रो बैग है, इसमें हमने 3 वैरायटी की अंबाड़ी ग्रो की है, और पूरे सीज़न में इन पत्तियों को हमने आहार में लिया है, इन फलों को हमने चटनी बना के आहार में लिया है, और इससे हमें बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ हुआ है। मित्रों, देखिए दूसरी वैरायटी है यह हरे फलों वाली। देखिए, ये हरा थोड़ा पीला फल है इसका। तो इनकी भी यही उपयोगिता है, इनकी भी आप चटनी बना सकते हैं, और ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों को हम हमारे खाने में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इनमें और इनमें ये पत्तों में अंतर है। ये एक जैसे पत्ते नहीं है, इन पत्तों में अंतर है, एक जैसे पत्ते नहीं है। देखिए, ये इनके जो पत्ते हैं, 1 2 3 4 5 इसमें, और इसमें जो है इसका कलर अलग है, इसका शेप अलग है, और इसका कलर अलग है, इसका शेप अलग है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ये लाल कलर के, ये सफ़ेद कलर के, लेकिन इसका दोनों का भी प्रयोग सेम है। अब इसके अलावा एक और वैरायटी मेरे पास है, उसको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, यह जो है, देखिए इनके फल छोटे छोटे रहते हैं। देखिए, इनके फल बहुत छोटे छोटे रहते हैं, और इनके पत्तों भी, इसके पत्ते भी देखिए, आप बरोबर पहचान सकते हैं कि यह जो पत्ते हैं उन लाल कलर की जो फल थे उनसे इनके पत्ते अलग है। देखिए, और यह सीधे ऊपर तक बढ़ती है। देखिए, ऐसे सीधे ऊपर तक बढ़ती है। तो
इनके जो फल है छोटे छोटे होने के कारण हम इसकी चटनी तो नहीं बना सकते, अगर चाहे तो आप बना भी लेंगे, लेकिन इसके जो पत्ते हैं, यह पत्ते आप हरी सब्जी के रूप में अपने आहार में इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मित्रों, यह जो सब्जी है, यह ऐसी सब्जी है कि यह आम दुकानों पर नहीं मिलती, सब्जी बाज़ार में नहीं मिलती, और इसको अगर आपको खाने की इच्छा है तो ये अपने टेरेस पर या अपने किचन गार्डन में, अपने परस बाग में ही इसको ग्रो करना पड़ेगा। और मित्रों, और एक इसके बारे में अच्छी जानकारी है कि इसमें से विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलता है, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलता है, और ये डाइजेशन के लिए ये सब्ज़ी बहुत ही लाभदायक है। तो इसका तो हम प्रयोग करते ही है, क्योंकि हम ज़्यादातर मार्केट की सब्जियों का प्रयोग नहीं करते। हमारे टेरेस पर, हमारे बगीचे में जो भी सब्जियाँ, जो भी फल ग्रो होते हैं, उनको ही हम खाना पसंद करते हैं। तो इसकी अंबाड़ी के बारे में आपको मैंने आज पूरी जानकारी दी। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्यों ना हम ऐसी सब्जियों का संकलन करें, ऐसी सब्जियों को ग्रो करें जिनकी हमें खास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें कोई बीमारी भी, कीड़े भी नहीं लगते। तो मित्रों, आपको यह तीनों भी वैरायटी जहाँ दिख रही है, इनकी अगर बीज चाहिए तो आपको बीज जरूर भेजे जाएंगे पोस्ट द्वारा। और आपको मैं अभी दूसरी भी जो जंगली सब्जियाँ है उनकी भी जानकारी देता हूँ। देखिए, यह जो है, इसको हमारे मराठी में टेंडुले कहते हैं, और हिंदी में टोंडली वगैरह आपके इधर क्या कहते हैं पता नहीं। देखिए ये कितनी भारी मात्रा में लगते हैं। देखिए इधर, देखिए ये, मतलब हर एक हफ्ते में इसकी हम एक सब्जी आराम से बना सकते हैं। और यह भी ग्रो बैग में ही है, ये कोई ज़मीन में नहीं है। और ग्रो बैग में होने के बावजूद भी देखिए इनके फल, देखिए ये फल, मतलब कैसा है कि इस पर कोई चीज़ का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसकी अच्छे से देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, और यह पूरे साल भर हमें इसकी सब्ज़ी खाने को मिलेगी। और यह भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है और बहुत शरीर के लिए अच्छा होता है। अब देखिए दूसरी सब्ज़ी, देखिए इसको हम मराठी भाषा में फांजी की सब्ज़ी कहते हैं। इनके तंद रहते हैं ज़मीन में, तो अक्सर ये हमारे इधर सिर्फ बरसात के मौसम में ही मिलती है। लेकिन मैंने एक प्रयोग किया है कि इसको पूरे साल भर अगर हम ग्रो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि यह जो पत्ते हैं, इन पत्तों को हम बहुत प्रकार से हमारे भोजन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनकी हरी सब्जी बना के, इनकी दाल सब्जी बना के, इनके पकौड़े बना के, इनके बेसन में आप इसको लपेट के उसको हमारे मराठी में उसको वड़ी बोलते हैं, वड़ी बना के इसके अपने आहार में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यह जो ऐसी अनेकों सब्जियाँ हमने आरक्षित किया है कि जिनका हम हमारे आहार में यूज़ कर सकते हैं, और ना किसी केमिकल, किसी खाद की ज़रूरत के बिना। अब देखिए ये भी ऐसी सब्जी है, एक हमारे इधर इसको मराठी में चमकुरा कहते हैं। इसका भी हम उसी तरह प्रयोग करते हैं जो हरे पत्ती की सब्जियाँ होती है। और इनको देखिए, ये ग्रो बैग में ही मैंने लगाई है। अब इन पत्तों को हम तोड़ के यूज़ करेंगे तो देखो बाजू से दूसरा कंद निकल आया है, इनको भी हम आहार में यूज़ कर सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही हमें अब क्या करना है कि जो हमारी प्रचलित सब्जियाँ हैं, जो हम रोज़ खाते हैं, उनको हमें थोड़ा सा बाजू रखते, थोड़ा सा उन पर ध्यान न देते हुए, इन ऐसी देसी सब्जियों को जो न्यूट्रिशियस से भरपूर है और हमें आसानी से हम इसको ग्रो कर सकते हैं, ऐसी सब्जियों को अब हमें हमारे टेरेस गार्डन में, किचन गार्डन में लगाना पड़ेगा। देखिए ये हमारा देसी सफ़ेद बैगन, देखिए इसको कितनी अच्छी मात्रा में बैगन लगे हैं, और यह छोटे ग्रो बैग में ही है। तो मित्रों, ऐसी ही जानकारी मैं देते रहता हूँ, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारा जो परिवार है, उन परिवार को जहर मुक्त, विष मुक्त सब्जियाँ खाने को मिले, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इसी तरह हम हमारे टेरेस पर कुछ फल भी लगाते हैं। देखिए यह बेर है, देखिए कितने अच्छे बेर लगे हैं इधर। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके ही हम हमारे परिवार के लिए कुछ न्यूट्रिशियस सब्जियां जुटा सकते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादातर हम खुद जो सब्जियां ग्रो करते हैं उनका ही प्रयोग हम करते हैं। और इसी तरह देखिए ये बड़े बड़े अभी संतरे ये पक गए हैं पूरे। और हम ऐसा ही प्रयास रहता है कि कुछ छोटे छोटे गमले में भी कुछ सब्जियां हम ग्रो कर सकते हैं क्या। और इसमें मित्रों हमें अच्छी सफलता मिल रही है, और आगे भी इस पर काम चलता रहेगा। देखिए यह छोटे छोटे ग्रो बैग में अलग अलग टाइप के सब्जियों के पेड़ लगे हैं। तो मित्रों धन्यवाद। यह थी कुछ जंगली सब्जियों की जानकारी। आगे की आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।